श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम ईशावास्य इस उपनिषद पर 4 दिन चिंतन करेंगे। वैसे तो प्रातः काल होता है उपनिषद पर चिंतन, लेकिन प्रातः काल जो सूर्य के उदय से होता है वो अलग है, और जब साधक में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है तो वही उसके जीवन का प्रातः काल है। तो हम तो सभी उच्च दर्जे के साधक हैं, ऑर्डिनरी थोड़ी है। इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त सुबह नहीं, जब हम चाहते तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसीलिए हम लोग इस समय शाम के समय ईशावास्य इस उपनिषद पर चिंतन करेंगे, और प्रातः काल में भगवत गीता पर चिंतन करेंगे हल्का फुल्का जीने के लिए। इस प्रकार से यह 4 दिन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उपनिषद उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन का परमोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, इसकी परिभाषा बताते हैं। उपनिषद इस शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है। जैसे मेरा नाम अनुभवानंद है, लेकिन मेरे घर पर यदि मेरा बोर्ड लगा दिया हो अनुभवानंद, इसका अर्थ थोड़ी है वो घर अनुभवानंद है, उसमें रहने वाला अनुभवानंद है। इसी प्रकार से अनुभवानंद यह किसी व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार से उपनिषद यह किसी पुस्तक का नाम नहीं है। पुस्तक में जो ज्ञान प्रतिपादित हुआ है उसका नाम है। तो इस उपनिषद के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? उपनिषद शब्द की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने दी है। उप और नी, इन 2 उपसर्गों को शद इस धातु के साथ जोड़ करके निच प्रत्यय लगा करके उपनिषद यह शब्द बनता है। ये मैंने आपको डराने के लिए बताया। अरे बाप रे, बड़ा कठिन है। अब समझाने के लिए बताता हूं। उप माने नजदीक, नी माने निश्चय से, डाउट नहीं। शद इस धातु के 3 अर्थ हैं। गति, हिंसा, अवशरण, 3 बातें। गति माने लक्ष्य, हिंसा माने नाश, अवशरण माने ढीला करना। तो उपनिषद इस शब्द से जिस विद्या के बारे में बताया जाता है वह विद्या संसार के बंधन को ढीला करती है, संसार के कारण अविद्या का नाश करती है, हिंसा करती है, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, गति है, वो बताती है। इस प्रकार से उपनिषद शब्द के द्वारा ये 3 बातें जीवन में होती है। पहली बात, ये संसार अब हमको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जब तक ये संसार परेशान करेगा तब तक के प्रभु की ही प्राप्ति नहीं होती। परेशानी इसीलिए आती है ताकि हम जगत से मुंह मोड़ करके भगवान की तरफ मुंह मोड़ें। और इसके लिए पहले संसार का बोझा कम हो गया, ढीला हो गया। फिर इस संसार का जो कारण है अज्ञान, अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। हमको ना तो अपने बारे में पूरी जानकारी है, ना तो हमको दुनिया के बारे में जानकारी है, ना तो हमको ईश्वर के बारे में जानकारी है, ना तो हमको साधना के बारे में जानकारी है। तो जो भी जानकारी है वो अपूर्ण है, और आधा ज्ञान बड़ा डेंजरस होता है। देखो, शुद्ध ज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी दोनों सुखी होते हैं। जो बीच में के हैं हमारे जैसे, जो अपने को तो अज्ञानी स्वीकारने को तैयार नहीं, लेकिन ज्ञानी नहीं है ये पता है, तो ना घर के है ना घाट के है, ऐसे जो है उन लोगों के लिए यह ज्ञान बताया गया है।
यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में आता है और इस उपनिषद की विशेषता ये है कि इस उपनिषद को आर्य समाजी भी स्वीकार करते हैं। आर्य समाजी नॉर्मली उपनिषद को वेदों का भाग नहीं मानते, केवल संहिता को ही वेद मानते हैं। लेकिन पहले 39 अध्याय इस शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में बताने के पश्चात 40वां अध्याय यह ईशावास्योपनिषद आता है। और इस उपनिषद के जो मंत्र है वो किसी भी प्रकार के कर्म में नियोजित नहीं होते कि इस कर्म को इस मंत्र के द्वारा किया जाए। जैसे यज्ञ में आहुतियां डालते हैं ना, तो पहले एक मंत्र होता है और फिर इदं नमः इंद्राय स्वाहा। तो हर एक मंत्र के साथ आहुति दी जाती है जिसके द्वारा यज्ञ कर्म पूर्ण होता है। ये कल्पशास्त्र में आता है। लेकिन इस उपनिषद के जो 18 मंत्र है इसका विनियोग किसी प्रकार के कर्मों में हो ही नहीं सकता। और फिर भी ये यहाँ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हमको जीवन में निकम्मा नहीं रहना, सबसे महत्व की बात। जो व्यक्ति निकम्मा होता है वो किसी भी काम करे। एक कहावत है अंग्रेजी में जिसमें कहते हैं आप किसी नए स्थान पर गए, शहर में गए और आपको कुछ काम करवाना हो, तो उस समय हमको ऐसी व्यक्ति को नहीं ढूंढना जिसके पास समय बहुत है। हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास समय है ही नहीं, वही आपका काम करेगा। उसके समय क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना बिजी है। बिजी क्यों है? क्योंकि इतना लायक है। देखो, जो व्यक्ति किसी काम के लिए लायक नहीं, उसके पास समय ही समय है। जैसे वीआरएस वाले रिटायर्ड लोग किसी काम के लिए लायक नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी रिटायर कर दिया। तो रिटायर्ड शब्द का अर्थ ही ये कि इवन द गवर्नमेंट इज टायर्ड ऑफ हिम, इज रिटायर्ड। तो भगवान को ये कहना अभिष्ट है कि जीवन में हम कर्म करें। अब सवाल ये है, कर्म करके हम क्या चाहते हैं? कर्म के 3 प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो प्रयोजन है कि हम कर्म के द्वारा दुनिया का भला करने के लिए सोचें। जो आज तक दुनिया का भला करने के लिए निकले हैं, दुनिया का तो भला आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना सत्यानाश जरूर कर लिया है। दुनिया का भला करना ये काम अपना नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रुद्रपुरात्मनः। हम इस दुनिया में जो आए हैं अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। दुनिया बढ़िया है। देखो, जैसे हम किसी क्लास में होते हैं और हमको टीचर पढ़ा रहे हैं। समझो मैं टीचर हूँ, आप विद्यार्थी हो स्कूल के, तो पढ़ते समय आपका ध्यान कहाँ होगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई कहेगा क्या सर क्या उस लड़की को समझ में नहीं आया, अरे तुमको क्या करना है, तुम समझो ना। इसी प्रकार से इस दुनिया में जो हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए आए। दुनिया जैसी है बढ़िया है, तो कर्म का प्रयोजन दुनिया का उद्धार करना होगा, तो हमने कर्म के सिद्धांत को नहीं समझा। दूसरी बात, कर्म के द्वारा यदि हम अपने मैं को बढ़ाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, कंटिन्यूअसली मैं आए। ऐसे लोगों का अकाउंट होता है ICICI बैंक में। IC का मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरे IC का मतलब है आई एम कंफ्यूज्ड, दिस इज व्हाट आई एम। विद आइडेंटिटी क्राइसिस आई एम एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, दिस आई।
और फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन उनके अंतःकरण में शांति, प्रेम, कृतकृत्यता, परिपूर्णता, इसका अनुभव कभी आता ही नहीं। हमने इतना किया दुनिया के लिए, लेकिन दुनिया ने हमको जूते मारे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता है तो समझ लेना वो अहंकार की सीमा पर पहुंच चुका है। फ्रस्ट्रेशन की मार पड़ती है केवल अहंकार पर। तो यदि हम अपने जीवन में सब कुछ किए और मन में कृतकृत्यता नहीं आई, शांति नहीं आई, तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। देखो भगवद गीता में यही बात बताते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो फिर कर्म किस लिए करना है? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म हमको करने हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। देखो अंतःकरण की शुद्धि क्या है? 2-3 प्रकार से आपको बताएंगे। अंतःकरण की शुद्धि है जिस अंतःकरण में राग द्वेष का प्रभाव नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि जिस अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते, ये संभव नहीं है। हर एक के अंतःकरण में किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग द्वेष होगा ही। भगवान कहते हैं गीता में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। जीवन में राग द्वेष होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होना या नहीं होना ये अपना चॉइस है। देखो महाराज, इसीलिए जब हम अंतःकरण को शुद्ध रखना है इसलिए कर्म करते हैं, तो पहली टेक्निक ये है कि जो जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो करें। तो हमको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता ये बात ही नहीं उठती। या आपका कर्तव्य कर्म है ना, करो, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, किसने पूछा? देखो हम बताए आपको, हम बद्रीनाथ में थे, बहुत पुरानी बात, 30 साल के पहले की बात। और वहाँ एक भगवती अम्मा थी, अब नहीं रही, शांत हो गया शरीर, नेपाली शरीर था उनका। 16 साल की थी तब आई थी बद्रीनाथ में 1 महीने के लिए, और जिंदगी में वही रही। बोले 1 महीना पूरा ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? गाड़ी रुक गई। और उनसे हमारा बड़ा स्नेह था, प्रेम था। हम जब जाते थे तो उनकी गोद में लेट जाते थे, और वो फिर हमारे चेहरे से और चश्मा निकाल के चश्मा पोंछती थी, फिर हमारे दाढ़ी से खेलती थी, बहुत प्रेम। एक बार हम लेटे थे, हमने कहा कि अम्मा अब हमने निर्णय ले लिया है, अब हम प्रवचन करना बंद करेंगे, बहुत हो गई बकवास। तो वो उस बुढ़ापे में भी बड़ी प्यारी हंस रही। आपको हंसने को क्या हो गया? बोले आपको किसने पूछा है कि प्रवचन देना है कि नहीं देना है? कितनी महत्व की बात है। देखो हमसे क्या करवाना है इसका निर्णय लेने वाला ऊपर बैठा है। जब अपने अंतःकरण से मैं कुछ कर रहा हूं या मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, ये दोनों बातें निकल जाती है, तब अंतःकरण शुद्ध हो गया। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो जो जो अपने कर्तव्य है उसको करते जाओ और टाइम पास होते जाएगा, बस। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कर्म करते हैं तो उस समय यदि ये भाव बना रहे कि कर्म करने की आवश्यकता हमारी है, दुनिया को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। अभी भगवान राम ने यहाँ कहा कि हम बड़े आपके ऊपर उपकार करने के लिए, ज्ञान की गंगा बहाने के लिए आते हैं। ये सब स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। देखो मनुष्य को जब खुजली हो जाती है ना, तब समय की कमी नहीं होती। कितना भी बढ़िया काम चल रहा हो, खुजली आई तो आदमी कर ही लेता है। ऐसा थोड़ी कहता है खुजली को टाइम नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवा को खुजली हो गई है तो हम प्रवचन करते हैं। हमारे पंजाब में प्रवचन नहीं होते, प्रवचन होते हैं।
दूसरे के वचन अपने नहीं। तो मनुष्य जब कोई भी कर्म करता है अपनी आवश्यकता है, दुनिया की नहीं है। देखो एकदम नम्रता आ जाती है, और जिस अंतःकरण में नम्रता आ गई वो अंतःकरण शुद्ध है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं ब्राह्मण कौन है? जो विद्या से और विनय से संपन्न हो। जब थोड़ा बहुत जान क्या लिया अपने आप को 30 माह का समझने लगे नहीं, तो अंतःकरण की शुद्धि में फिर मय का अभाव हो जाता है। और तीसरी बात अंतःकरण की शुद्धि माने शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, साधना किसको कहते हैं, जन्म मृत्यु का है। ये सब बातें जब हृदय में स्फुरित होने लग जाती है तब समझ लेना अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो ऐसे पहले 39वें अध्याय में इस शुक्ल यजुः संहिता का पूर्ण वर्णन आया है। ये होने के पश्चात फिर अंतःकरण शुद्ध हो गया। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जब प्रकट होती है तो उसके लिए यह ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। अब देखो आप लोगों के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होने का कारण यही है कि आपका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। ईश्वर की कृपा से संत सत्संग हमारे जीवन में आता है। साधु संतों की कृपा से शास्त्र का मार्गदर्शन हमको मिलता है, और आत्म कृपा से हम अपना उद्धार करते हैं। तीनों बातें। तो दो बातें तो हो गई, अब एक ही तो बात बची है, अपने पर कृपा करो महाराज। देखो 2/3 तो हो गया है, 1/3 बचा है। स्वामी जी वही तो परेशानी है, हम सुबह उठना चाहते हैं लेकिन 9 बजे के पहले नींद नहीं। कुछ भी करना हो तो पहले कंप्लेन, कैसे संभव नहीं है, ये साधक का लक्षण नहीं है। हमारे पास कई लोग पूछते हैं ऐसा कि स्वामी जी आप कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन ये बड़ा कठिन है। कठिन लगने का कारण मालूम है क्या है? इसका महत्व हमको समझ में नहीं आया। मुझे बताओ, आप सभी लोग पैसे वाले हो, पैसे कमाते हो, आप में से किसी ने कभी ऐसा सोचा क्या कि पैसे कमाना कठिन है इसीलिए मैं पैसे नहीं कमाऊंगा? वहां तो नए नए टेक्निक निकालते, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, बैंक में, किसी के दूसरे के हाथ में, वॉचमैन को भेज करके कितने टेक्निक निकालते हैं, क्योंकि पैसे का महत्व हमारे बुद्धि में आ गया है। इसी प्रकार से जब तत्व का महत्व हमारे बुद्धि में प्रकट होगा ना, तब हम किसी को पूछेंगे नहीं यार पैसे कैसे कमाते हैं। हर एक की अपनी टेक्निक होती है, वो दूसरे को नहीं बताता क्योंकि वो कंपटीशन करेगा। हम अभी दक्षिण में गए थे, कोयम्बतूर में, और वहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है धागे की, जहाँ ये अपने अंडरवेयर बनियान बनते हैं ना, उसके धागे की बहुत बड़ी फैक्ट्री 10-15 एकड़ पर फैली हुई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हजारों मशीनें हैं, वहाँ किसी को नहीं जाने देते। तो हमने कहा भाई हम देखना चाहते हैं, तो उसके मालिक ने कहा समझा आप आइए न, बाकी पब्लिक तो बाकी पब्लिक ने समझ जब कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाके आओ, तब अकेले घूम क्या। तो हमने बाकी पब्लिक को पूछा बाद में भी आप क्यों नहीं आए? तो स्वामी जी आप समझते नहीं हो, ये बातें सबको दिखाने की नहीं होती, ये इनकी सीक्रेट है, आप देख करके भूल जाओगे। लेकिन हम देखेंगे जा करके तो फिर हमारे दिमाग में शुरू हो जाएगा, अच्छा इसको इतना मिलता है तो हम करेंगे तो हमको इतना हिस्सा आ जाएगा। तो जैसे हम पैसे कमाने की अपने सीक्रेट किसी अन्य को नहीं बताते, इसी प्रकार से अपनी साधना कैसी करनी है, क्या करनी है,
किसी को पूछ के नहीं होता, स्वयं ढूंढ के लिखा। और ये कब होगा? जब इस साधना का तत्व का महात्म्य हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो आपके हृदय में ये महात्म्य प्रकट हो गया है, इसीलिए आप यहाँ आ गए हो। तो यह उपनिषद सभी उपनिषदों के जैसा शांति पाठ से प्रारंभ होता है। आप लोगों की इच्छा हो तो हमारे बात दोहराइएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रवचन पूरा नहीं हुआ, शुरू हुआ है। नॉर्मली इस मंत्र के साथ प्रवचन पूरा होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। चलो आप समझिए, बंद ही नहीं कर रहे, ये शुरू हुआ है। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, 1.5 डजन। और ये 18 मंत्र जो है इस एक शांति पाठ का विस्तार है। शांति पाठ अनेक प्रकार के होते हैं। एक शांति पाठ में तत्व का प्रतिपादन होता है, जैसे इस शांति पाठ में हुआ है। दूसरा शांति पाठ जो होता है कि हम भगवान से मांगते हैं, शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। भगवान से मांगा, भगवान हमारा कल्याण करे, प्रार्थना। तीसरा शांति पाठ होता है, भगवान के सामने हम कमिट करते हैं, निर्णय लेते हैं, दृढ़ निश्चय लेते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। इस प्रकार से यहाँ इस मंत्र में इन्होंने तत्व का प्रतिपादन किया है। हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। ओम भगवान को हमने डायल किया, ओम। अब ओम कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे हम लोग किसी को फोन करते हैं ना, फोन कर दिया, फिर क्या करते हैं? हेलो। ये अल्लो क्या है? उस साइड पे कोई है कि फोन से ही बोले जा रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनने वाला उधर जिंदा है। ये तो हवा में आवाज चली जाएगी। इसी प्रकार से जब हम ओम कहते हैं तो भगवान के साथ हमारी लिंक जुड़ जाती है। तो भगवान के साथ लिंक जुड़ा दी, ओम। फिर चाहे भगवान को आप निर्गुण निराकार कहो, या सगुण साकार कहो, या सगुण निराकार कहो, जो मर्जी है समझ लो। अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना, यही शांति पाठ का मूल मंत्र है। अच्छा महाराज, ओम हो गया। उसके बाद पूर्णम अदः, अद माने वो, अदस, और इदम माने ये जो देखता है वो परमात्मा, और ये परमात्मा और ये जगत, परमात्मा ने वो परमात्मा और ये जगत दोनों एक ही परमात्मा के दो नाम हैं। अब देखो जरा सूक्ष्मता से सुनना। कई बार बच्चों के दो नाम होते हैं ना। बुलाया, अरे सोहन जरा पानी ले आना, और उसने थोड़ी देर में लाया। फिर उसको डांटा, मोहन तुमने लेट क्यों लाया? और हम सुनने वाले हैं, बाबू जी आपने सोहन को मांगा था पानी, अब मोहन को क्यों डांट रहे? अरे यार दोनों नाम इसी के हैं। तो नाम भले दो, तत्व एक है। इसी प्रकार से जिसको परमात्मा हमसे दूर है, जिसको हम जानते नहीं, जो पराया है, वह परमात्मा पूर्णम अदः, वो पूर्ण है। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण में सबको इंक्लूड किया जाता है। देखो, परमात्मा के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्णम अदः, फिर पूर्णम इदम। तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया भी वही परमात्मा है। देखो महाराज, ईशावास्य के पहले मंत्र में जो दृष्टि, ये दृष्टि है।
ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। तो पहले ये बात समझ ले, शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं। और जितनी परेशानियां हैं वो केवल इसी बात की है कि हमने अपने दृष्टि को ठीक नहीं किया। बुरा जो देखा न मैं चला तो बुरा न मिली आपको। जहां अपनी दृष्टि ठीक हो गई तो आपको इस जगत में परमात्मा के सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। एक कहानी आती है महाभारत में, भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन को जरा एक अच्छा आदमी को ले आना, मैं उसकी पूजा करके फिर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। दुर्योधन गया, वो काम क्या है, भगवान एक भी अच्छा आदमी दुनिया में। फिर तो कोई बात नहीं। फिर किसको बताया, युधिष्ठिर जी को बताया। युधिष्ठिर एक खराब आदमी को ले लो, ये कहता है बहुत खराब आदमी, एक खराब आदमी को ले लो, उससे कुछ घटिया काम करवाना है, सुपारी दिलानी है किसी। सुपारी का व्यापार तब से चल रहा है। तो युधिष्ठिर जी गए, घूम घाम के आए, लाए किसी को, बोले नहीं, क्यों एक भी बुरा आदमी। तो अपनी दृष्टि का जो परिवर्तन है उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन है। देखो, जब दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है ना तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। एक लड़का मोटरसाइकिल पे निकला और सामने पीछे से दिखने वाली बड़ी सुंदर सी लड़की जा रही थी। तो वो अपना मोटरसाइकिल पर गया, उस लड़की को छेड़ने के लिए जाके सामने मोटरसाइकिल खड़ी की और मुड़ के कहता है हाय डार्लिंग। उसने हाँ कहा, देखा तो वहां 80 नॉट आउट बूढ़ा वो जा रही थी। तो उस समय वो क्या कहेगा, हाय के जगह में हरिओम अम्मा, कहाँ जा रही हो, कहाँ हाय और कहाँ हरिओम। निकला था हाय करने के लिए क्योंकि लड़की है और देखा बुढ़ाऊ है। जैसे दृष्टि में परिवर्तन आ गया वैसे सब कुछ बदल जाता है। आवश्यकता दृष्टि के परिवर्तन की है, इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कारण क्या है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा से यदि ये जगत प्रकट हुआ है तो ये परमात्मा स्वरूप ही होगा। इस जगत में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, सुवर्ण से बने हुए जितने आभूषण है उसमें सुवर्ण ही तो होगा। फिर आभूषण किसको कहते हैं? सुवर्ण को हमने नाम दे दिया, रूप दे दिया और उसकी उपयोगिता दे दी। तो संसार कब शुरू होता है? जब हम नाम, रूप और उपयोगिता इन तीनों को निर्माण करते हैं, उसी क्षण से संसार प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। फिर पूर्णस्य पूर्णमादाय। जब यह जगत के नाम रूप को हटा दिया तो केवल परमात्मा तत्व मात्र बचा रहेगा। इसीलिए पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण जगत से हमने यदि यह नाम रूप को पूरी तरह से हटा दिया तो पूर्ण तत्व परमात्मा ही बचा रहेगा। और जब यह परमात्मा की इस समझदारी के साथ उपलब्धि होगी तो ओम शांति शांति शांति, तब हमारे जीवन में असली शांति प्रकट होगी। अभी हमारी शांति कैसी है? जो अशांति का विरोधी है। देखो, पहले पहले समय में आदमी जब डिस्कोर्स को नहीं जाता, डिस्को को जाता है, तब उसको अशांति अच्छी लगती है। कानों में वो डाल करके प्लग डिंग 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 डिंग, अशांति अच्छी लगती। और फिर वहां धक्के खाए, फिर आ गए मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करना, जैसे मेडिटेशन का रोग लग जाता है, फिर शांत शांत, बिल्कुल आवाज मत करना, शांत बैठो। थोड़ा कोई गड़बड़ हो गई, फिर विक्षेप आ गए।
और प्रशांति, तीसरी शांति वो है जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं, जो अशांति के द्वारा घटती नहीं। वो तीन शांति की बात यहाँ हो रही है। ओम शांति शांति शांति। पहली शांति अपने देह की। हमारा देह हमको जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, उतने समय तक उपलब्ध होवे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। देखो, फिगर की फिक्र रखनी चाहिए। जैसे राउंड फिगर बन गए, लुढ़क के चले गए। मेंटेन योर हेल्थ। ओम शांति। दूसरी शांति मन की शांति। हम यहाँ बैठे हैं, मनीराम भटकते हैं इधर उधर में, इसीलिए दूसरी मन की शांति और तीसरी शांति समझदारी की। हम समझ तो लेते हैं, लेकिन क्या वो ठीक समझा है या गलत समझा है, ये कौन बताएगा। इस प्रकार से ये तीन शांतियां हमको अपने स्वरूप का दर्शन कराने में मदद करती है। अब हमने आपको शॉर्ट पे इस मंत्र का अर्थ बताया। तो वही परमात्मा पूर्ण है, वही जगत के रूप में प्रकट हो गया। जगत के नाम रूप अपने जीवत्व की भावना, पंचकोशों का निराकरण किया, तो वही परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है। और वो परमात्मा का प्राकट्य तीन प्रकार के शांति से होता है। शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के द्वारा जो हम परेशान है, वो परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अच्छा महाराज, अब हम प्रथम मंत्र में प्रवेश करते हैं। जिनके पास पुस्तक होगी तो हमारे पास कहिएगा, पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य धनम्। अच्छा, इस समय जिन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि गाली देना आसान है, मंत्र कहना बड़ा कठिन है। तो समझो आप, ये हम लोगों को शास्त्रों ने दी हुई गाली है। अब तो जोर से कहो, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं। पढ़ा ना फर्क? गाली देने को कहो तो फट से मजा आ जाता है। यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। इस मंत्र में तीन बातें बताई हैं। पहली दृष्टि दी है हमको शास्त्रों ने। क्या दृष्टि दी है? इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम ईशावास्यम। इस जगती में, इस जगत में, इस संसार में यत्किंच, जो भी कुछ है, ऐसा नहीं कि केवल साधु संतों में भगवान है। हाँ, जो भी कुछ है, यत्किंच ईशावास्यम, वो सब का सब परमात्मा से व्याप्त है। ये दृष्टि वालों में कैसी है? ये दृष्टि ऐसी है कि एक बार हम किसी के यहाँ ज्वेलर का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उनका नया शॉप खुला था, तो उद्घाटन हो गया, रिबन उबन काट दी, फूल फाल चला दिए और अब बैठे। फिर हमको कहते स्वामी जी, हम आपको देंगे तो नहीं, पूछते हैं केवल। यदि दो मूर्तियां हैं, एक राम की एक रावण की, तो आप किसकी मूर्ति को लोगे? दोनों सोने की है। तो हमने पूछा, आप कल्पना करो हम कौन सी मूर्ति लेंगे? बोले आप तो बाबा जी हो ना, इसलिए राम की मूर्ति लोगे। अब
हमने कहा ठीक बताया आपने। अब हम पूछते हैं दोनों मूर्तियों में भारी कौन सी है? उसको हम देखें। ना तो हमको राम चाहिए ना तो रावण चाहिए। देखो ये नाम रूप में व्यक्ति इतना भटका हुआ है कि उसमें से निकलने को ही तैयार नहीं। भाई नाम रूप का चक्कर आपको बताओ, मुझे लोगों को चाबी मारने में टाइम पास अच्छा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई आके हमको नमस्कार करता है तो कहेगा स्वामी जी जय श्री कृष्ण, तो हम उसको उत्तर देंगे जय श्री राम। स्वामी जी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दूसरा आता है स्वामी जी ओम नमः शिवाय, राम राम। हाँ जी ओम नमः शिवाय, राम राम। तीसरा ब्रांड हरिओम, साई राम, हरिओम साई राम। हर एक जगह अपने भक्ति का भी ब्रांड है। कितना नाम रूप में फंसे हैं हम। देखो एक व्यक्ति, यूपी की लड़की गुजरात में शादी हो गई। गुजरात में जय श्री कृष्ण, यूपी में जय श्री राम। और वहां जाने के बाद वो बड़ी परेशान हमको मिली, सत्संग में आई थी और हमको कहती है स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने शादी के बाद सभी परेशान हो गए, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो गए। बोले नहीं वो परेशानी नहीं, हमारे यहाँ तो राम जी का सब चलता है, यहाँ कृष्ण का चलता है, घर में हर जगह कृष्ण। और मैं जब भी भगवान के फोटो के सामने जाती हूँ तो मेरे मुख से जय श्री राम निकलता है, जय श्री कृष्ण निकलता ही नहीं। तो क्या होगा? हमने कहा भगवान कंफ्यूज होगा, तुम क्यों फर्क कर, भगवान को कंफ्यूज करो, तुम फिक्र मत करो। बोले नहीं मुझे बताइए सच सच क्या करूँ। तो मैंने उसको पूछा तुम भगवान कृष्ण की जो भगत थी मीराबाई, क्या उससे बढ़कर भगत हो? बोले नहीं महाराज, हम कहाँ मीराबाई की बराबरी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मीराबाई का जब मालूम है कौन सा था? पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। देखो ये नाम रूप में हम ऐसे बिगड़ जाते हैं कि परमात्मा को भूल गए। देखो इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जैसे हमको हर एक व्यक्ति को लेकर के डाउट करने की आदत है ना, उसी प्रकार से वो बड़ी अच्छी बात है, हर एक के बारे में डाउट करो। लेकिन कैसे डाउट करो? कहीं भगवान तो नहीं आ रहा, कहीं कन्हैया तो नहीं आया, करो डाउट। स्टार्ट सस्पेक्टिंग गॉड इन एवरीथिंग एंड बीइंग। जब आप ये प्रयत्न करोगे तब देखो बड़ा जीवन में फर्क पड़ता है। अभी हमारी पद्धति क्या है? हर एक के बारे में डाउट। कहाँ की बात है, कलकत्ते की यहाँ कहीं की है। एक हमारे मित्र थे झुनझुनवाला, उनकी कपड़े की बड़ी दुकान, हमको ले गए, वहाँ रहे एक दिन। सुबह बोले स्वामी जी आज आप गले पर बैठिए और पवित्र कर दीजिए। गला करो पहले, और हम पैसे से खेल रहे थे नोटों से। उतने में सामने से एक आदमी आया, खादी के कपड़े पहने हुए, शबनम की बैग लटकी हुई, और मुझे कहते स्वामी जी वो आदमी आ रहा है। हाँ देखो ये लोगों को काम धंधा कुछ है नहीं, आकर के डोनेशन मांगेंगे। अब सुबह सुबह कोई गिराई आकर के खरीदे तो अच्छी बिक्री होती है, डोनेशन वाले सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। तब तक वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद कहता है ये झुनझुन वाला का ही दुकान है क्या? हाँ है, क्या चाहिए? फिर अमुक अमुक फोन नंबर अमुक अमुक व्यक्ति का है, आप उसको लगाओ फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने देखा वो नंबर उन्हीं के ही किसी मित्र का था, उन्होंने लगाया। बोले बात करो उनसे, बात कर। बोला मुझे दो। फिर कहा अच्छा आपने जो मुझे कहा था 50 लाख का ड्राफ्ट देना है, वो इसी व्यक्ति को देना है क्या? बोले हाँ इसी को देना है, दे दो। बोले हाँ दे दो। बोले आप कहो उनको मुझे ड्राफ्ट मिल गया। हाँ जी मुझे ड्राफ्ट मिल गया। अच्छा दे दो, और चले गए।
नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। बोले मुझे टाइम नहीं, मुझे जाना है। वो जाने के बाद मैंने कहा प्रभु देखो, जो जैसा है उसको हम कभी नहीं देखते, पहले हम निर्णय लेते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। यदि ये मन में आ जाए कि हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना हमको परमात्मा को याद दिलाने के लिए है। देखो, जब ये बात समझ में आती है ना, तब जाकर के हम अंतर्मुखी होते हैं। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। हमारे जीवन में परमात्मा को छोड़ करके कोई भी नहीं आता। हमारे जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं है जो परमात्मा से अनुमोदित नहीं हो। एवरीथिंग हैपन्स बाय हिज विल। सेठ जी की बात हमको बता रहे थे मैंने श्याम जी महाराज। एक बार बोले हम लोग बैठे थे और कह रहे थे कि दुनिया में हर चीज मेरी इच्छा से होती है। तो सब लोग कहते हैं सेठ जी आप कैसा कहते हो, हर चीज मेरी इच्छा से होती है। बोले बाद में बताएंगे, अभी चलो हम लोग अपना काम करते हैं। 2-4 दिन बीत गए, फिर सबके मन में वही कैसे कह दिया इन्होंने, हर चीज मेरी इच्छा से होती है। फिर पूछा, उन्होंने कहा देखो मेरी इच्छा माने उसकी इच्छा, जो वो चाहता वही होता है। कितनी सिंपल बात है। जब अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा के साथ मिल जाती है तो जीवन में दुख कभी नहीं होता। दुख होने का एक ही कारण है कि हम प्रभु की इच्छा से हाँ में हाँ नहीं मिलाते। इस प्रकार से हर चीज में, हर वस्तु में, हर घटना में, हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण होवे, यह दृष्टि है। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। अब जब ये आपको समझ में आने लगेगा ना, तब आप अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करो। हम 1-2 अनुभूतियों का विश्लेषण आपके सामने करते हैं, ये तत्व को समझाने के लिए। एक बार हम कहाँ थे, जर्मनी में थे और वहाँ उतरे। हमारे पास अंग्रेजों के पैसे थे, पाउंड्स। जर्मनी में चलते हैं यूरो, और वहाँ की जो ट्रॉली होती है सामान रखने की, उसमें 2 यूरो का सिक्का नहीं डालो तो वो खुलती नहीं। अब हमारे जेब में वो तो पैसे थे नहीं, नोट थी, नोट डाले थे, कुछ नहीं होता। फिर हमने वहाँ वेंडर मशीन होती है उसमें डाले, उसमें से नोट ही बाहर आए। अब फिर हम परेशान, अब कैसे करें, क्या करें। तो फिर सोचा कि ठीक है ढो के ले जाएंगे बैग को। उतने में वहाँ एक कुली था, वो जर्मन जानता है और मैं अंग्रेजी जानता हूँ, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती। फिर उसने कहा वेट, मैं रुक गया। अपने जेब से उसने 2 यूरो निकाले, उसमें डाल करके गाड़ी खोल दी, मुझे दे दी, बोले ले जाओ उसमें डाल। तो मैंने फिर उसको पाउंड देने का ट्राई किया, आप 5 पाउंड दे दो। बोले नहीं कोई बात नहीं। वही बताओ कौन रहता है वहाँ? केवल प्रभु के अनुग्रह को पहचानना, यही प्रभु की भक्ति है। और ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है वह ज्ञानी है। देखो भक्त और ज्ञानी अलग अलग नहीं होते। ज्ञान की दृष्टि होती है, भक्ति का अनुभव होता है। जब तक के दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक के प्रभु का अनुभव होते हुए भी हम उसको पहचानेंगे नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। और जब आप अपने जीवन में देखोगे तो कितने ही बार ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिसके कारण हम आज जिंदा है।
और उसमें ना तो हमारे माँ बाप ने मदद करी है, ना तो बैंक बैलेंस ने मदद करी है, ना तो गवर्नमेंट ने मदद करी है, ना तो पुलिस ने मदद करी है। मदद करी है किसी अनजान ने, और वो अनजान हमको अनजान है कि वो हमको पहचानता है। यत्किंच जगत्याम जगत्, इस दृष्टि को हमको जागृत करना है। देखो, यदि ये दृष्टि जागृत नहीं हुई तो हमने केवल पांडित्य किया है, पांडित्य से परमात्मा नहीं मिलते। अच्छा महाराज, तेन त्यक्तेन वंचिता। अब जब हमने ये जगत में परमात्मा का दर्शन किया, ध्यान से सुनो, जगत में माने किसमें? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम्। 5 बातें हैं। अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद नाम रूप। इसमें से पहली जो 3 बातें हैं, सच्चिदानंद यह परमात्मा है और नाम रूप जगत है। तो जब हमने ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, जब इस नाम रूपात्मक जगत में हमने परमात्मा का दर्शन किया तो उसका परिणाम क्या होगा? तेन त्यक्तेन, तेन ज्ञानेन, उस ज्ञान से, उस समझदारी से हमने नाम रूप का त्याग कर दिया। तेन त्यक्तेन, जब नाम रूप का त्याग कर दिया तो तेन त्यक्तेन वंजिता, वंजिता आत्मानं पालयिता, फिर हम अपने स्वरूप को पहचान सकेंगे। देखो महाराज, जब तक हमारी दृष्टि अनेकता पर है तब तक हम मन के गुलाम हैं। देखो, अभी के अभी आपको एक टेक्निक बताते हैं। रूप अनेक होते हैं, जो आकार है वो अनेक है, आकारों के प्रकार अनेक है, प्रकारों के विकार अनेक है, विकारों के संस्कार अनेक है, लेकिन जो निराकार है वो एक है। उसके अनेक प्रकार नहीं, उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई संस्कार नहीं। इसीलिए ध्यान की एक प्रक्रिया में हमको ये बताते हैं, कमरे में बैठो, एकदम अंधकार हो, कुछ भी ना दिख रहा हो, उस समय आंखें खुली रखो। क्योंकि प्रकाश नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं। क्योंकि आंखें खुली है, कुछ दिख रहा है। तो देखना हो रहा है, लेकिन कुछ देखा नहीं जा रहा है। वह जो अनुभूति है वो परमात्मा है। तेन त्यक्तेन वंजिता, जहां हमने नाम रूप की विविधता को त्याग दिया, हमने अपने आप को पहचान लिया है। देखो, जो अभाव में होता है वही सत्य है। दूसरा एक टेक्निक देखो, शब्द अनेक है, इन शब्दों में अनेकता निर्माण करने वाली जो शांति है वो एक है। श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार कहा। अब हम एक बार कहेंगे और शांत हो जाएंगे। श्री राम, शब्द अनेक थे, शांति एक है। शब्द निर्माण हुए थे, थोड़े समय रहे, फिर नष्ट हो गए। शांति निर्माण नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, जो की त्यों है। जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है वो अपना स्वरूप है। तेन त्यक्तेन वंजिता, ये जगत के जो नाम रूप है, इसमें जो हम पागल होकर के भटकते हैं, उसका त्याग करके अपने आप को बचाओ,
ये दूसरा वेद वाक्य है। तीसरा है महागृदः कस्यचित् धनम्। गृध माने गिद्ध, वल्चर। वल्चर कैसा होता है? ऊपर आकाश में उठता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होती है? जिंदे जानवरों पर नहीं, मुर्दों पर। इसी प्रकार से हम जगत में रहे और हमारी दृष्टि केवल पैसे में ही रहे कि और कमाना और कमाना और कमाना। महागृदः कस्यचित् धनम्, ये पैसा किसका है? तो हमारा है। हमारे जेब में 500 की नोट है, किसी ने जेब काट ली, निकाल ली नोट, तो नोट को क्या फर्क पड़ता है किसकी जेब में? फर्क तो अपने को पड़ता है। देखो, एक समय था ये घर हमारा, फिर समय आया ये घर उनका, फिर समय आया ये घर गवर्नमेंट का, फिर समय आया यहाँ चोर लुटेरे रहते हैं, फिर समय आया ये खंडर हो गए। ये दुनिया में कोई भी चीज अपनी नहीं है महाराज। इसको समझ करके चलो, एकदम लाइट हल्के फुल्के हो जाओ। तो पहली जो पंक्ति थी, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जिसको परम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। ब्रह्मात्म के बोध इसी को कहते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ का। अर्थ माने पैसा। महागृदः कस्यचित् धनम्, पैसा कितना कमाओगे, क्या करोगे? देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम, पुत्रादपि धनभाजां भीति, सर्वत्रैषा विहिता रीति, भज गोविंदम भज गोविंदम। एक कहानी हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। एक साधक था ऋषिकेश में, और नहा धोकर के गंगा जी में बैठता था, वहाँ के बालू में, और ध्यान करता था भगवान का। रोज का उसका वो नियम। तो वहाँ तो टूरिस्ट काफी आते हैं, तो किसी ने देखा हाँ बड़ा तेज ब्रह्मचारी ध्यान कर रहा है, तो उन्होंने उसके सामने वो रेती में ही एक 100 रुपए की नोट, उस पर एक पत्थर रख दिया। अब ये महात्मा उठे मेडिटेशन से, सामने देखा है 100 रुपए की नोट, ले ली, रख ली झोली में। अब उसके पश्चात 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बड़े परेशान। फिर गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज, पिछले 4 दिनों से मैं बहुत विक्षिप्त हो गया, कोई घटना घटी क्या दुनिया के साथ? बोले हाँ, क्या? बोले मैं तो ध्यान कर रहा था, पता नहीं भगवान की प्रेरणा से किसने 100 रुपये रख दिए वहाँ। तो उसके बाद में यही विचार कर रहा हूँ कि पुस्तकें खरीद करके गरीब विद्यार्थियों को दे दूँ, या मिठाई ला करके भंडारा कर दूँ, या इसको इन्वेस्ट करके इसके ज़्यादा पैसे बना करके फिर एक स्कूल बनाऊँ। बड़े बहुत अच्छी बात है, चलो आए पैसे निकालो। चलो गंगा जी में गए, जाते जाते बीच में किसी गाय ने गोबर कर दिया था। बोले उठाओ गोबर, उठाया, उसके बीच में वो 100 रुपये रखो, चलो गंगा जी में गए। जाने के बाद कमर तक गए, छाती तक गए। बोले अब डुबकी लगाओ, और जब तक पानी के अंदर रह सकते हो रहो। और डुबकी लगाई, गोबर भी बह गया, 100 रुपये भी बह गए, और फिर बोले हाँ हाथ धो लिए, चलो निकलो जाओ। दूसरे दिन से ध्यान शांत होने लगे। बोले महाराज ध्यान ठीक हो गया। बोले क्या हो गया था? महागृदः कस्यचित् धनम्, पैसे जिसके पास होते हैं उसको कभी शांति नहीं मिलती। ये बात सिद्धांत है महाराज। देखो, अमीर आदमी खुशी से नहीं जीता, डर डर के जीता है। जो फकीर है वो मस्त रहते हैं, क्योंकि कौन क्या ले जाएगा। अमीर आदमी को ये लगता है कोई गेम तो नहीं कटेगा,
और फकीर को क्या है, कोई जेब काटेगा तो उसमें डाल देगा कुछ है मागुदा कस्य सिद्धनम। तो यह हो गया अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है, हम जीवन में हमेशा सिक्योरिटी के पीछे दौड़ते हैं, और सिक्योरिटी का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग है। कोई आदमी सोचता है 2 रोटी मिले तो ठीक है, कोई सोचता है कि नहीं एक किराए का 1 कमरा मिले तो बहुत है, कोई सोचता है नहीं 1 कमरा बहुत छोटा होता है, 2 बेडरूम फ्लैट होना चाहिए, तीसरा सोचता है किराए से कब तक रहेंगे, अपना होना चाहिए, चौथा सोचता है केवल वाराणसी में होके क्या है, मुंबई में होना चाहिए, कलकत्ते में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए, चौथा सोचता है इंडिया में तो है, स्विट्जरलैंड में भी हो जाए तो अच्छा है। सिक्योरिटी का कोई अंत नहीं है। हमारे मुंबई में सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपने। उसने अपना ड्रीम मकान बनाया पॉश एरिया में, 5 मंजिली, और उसका इंश्योरेंस कराया 10 करोड़ का। बाकी के लोग आराम से रहते, मस्त रहते, अब वो सोएगा थोड़ी घर में, कोई आ तो नहीं रहा, मिला तो नहीं रहा, कहीं पत्थर तो नहीं मार दिया, खिड़की टूट तो नहीं गई। देखो महाराज, इस सिक्योरिटी का कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार से भोग का कोई अंत नहीं है। भोग का कैसा अंत नहीं, एक उदाहरण बताना। तेन त्यक्तेन वंजिता, इस जगत में रहो लेकिन अपने आप को बचाओ। कैसे? इस जगत में इतने चने हैं कि खा खा के आपके दांत खत्म हो जाएंगे, चने खत्म नहीं होंगे। कब तक भोग करेंगे? भोग का कोई अंत नहीं है। देखो महाराज, शोभावा मर्त्यस्य यदत्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव महास्तवदत्तगीते। नचिकेत कहते हैं कि हे भगवत, जगत की सभी वस्तु क्षण भंगुर है, इंद्रियों का तेज खत्म कर डालती है, उम्र कितनी भी लंबी हो छोटी ही लगती है। इसीलिए इस जगत में भोग के द्वारा सुख मिलेगा, यह अपनी कल्पना गलत है। इस प्रकार से परम पुरुषार्थ मोक्ष का पहली लाइन, तेन त्यक्तेन वंचिता, यह काम पुरुषार्थ। उसके बाद माधुदा कस्य सिद्धनम, यह धर्म, यह अर्थ पुरुषार्थ। अब उसके आगे जाकर के अगले मंत्र में कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि श्यावर रामचंद्र की जय। जगह देखो, जब ये कथा होती है ना भागवत की, रामायण की, वो कथा 3-3, 4-4, 6-6 घंटे चलती रहती है। और सब लोग अपना कस्बा लेके आते, बैलगाड़ी लेके आएंगे, बैठेंगे, और बच्चे खाना खुला हुआ है, और अपने बाबा जी बोले जा रहे हैं। और जब बाबा जी देखते कि अब केवल सुनने वाले ही नहीं सो रहे हैं, उनके साथ आए हुए गाय बैल भैंस वो भी सो रहे हैं, यही केवल बोले जा रहे हैं, तब सबको जगाने के लिए भगवान को पुकारते हैं, सियावर रामचंद्र। हो गए, अब हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम बीच में ये पढ़ते हैं ताकि उठ जाओ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतकं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि ऐसा कहा कि सब जगह भगवान को देखो, भोग भी जीवन नष्ट मत करो, पैसे कमाने में जीवन नष्ट मत करो, तो हम तो सब निकम्मे है ही और निकम्मे हो जाए। तो भगवान कहते रहे नहीं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतकं समाः।
अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में 100% इन्वॉल्व हो जाओ। इसका यदि भाषांतर पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। ये भाषांतरण हमको स्वीकृत है। देखो 100 साल जीने की कभी इच्छा मत करना। किसी को यदि कर्ज करना हो ना तो ऐसा कर्ज करना, तू 1000 साल जिए, तेरे पोते तेरे को परेशान कर। 100 साल जी की करोगे क्या? देखो बुढ़ा होने के कुछ फायदे नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो जब कहा है इन्होंने, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है 100 साल जियो नहीं, हर एक कर्म में 100% इन्वॉल्व हो जाओ। देखो जिस कार्य में आप 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं वो आपकी कर्म समाधि है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो जिस कर्म में हम 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कर्म केवल आनंद को प्रकट करता है, और जिस कर्म में हम हाफ हार्टेडली होते हैं, ठीक है अच्छा कर लेंगे मेडिटेशन, हाँ क्या करना होगा, तो ऐसे जो महाभाग है उनको कुछ नहीं जीवन में आनंद आ सकता। चलो खाना खा रहे, मेरी इच्छा नहीं है, फिर लेट हो जाएगा ना, फिर हम सबको परेशानी होगी, अच्छा खिला दो, क्या बनाया है, और कुछ नहीं बनाया, अच्छा दे दो, और दबा के खा रहे, खा तो रहे हैं जैसा किसी पर उपकार कर रहे हैं। कोई भी कार्य करो, इसको ट्राई करो आप जीवन में, कोई भी कार्य करो, गेट इन्वॉल्व फुल्ली और एल्स डोंट डू इट। हम सो भी नहीं सकते फुल्ली, कार्य करने के तो बात छोड़ो, सोने को भी जाएंगे तो भी नींद नहीं आती। देखो एक सज्जन के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे सोने के बाद नींद नहीं आती तो क्या करूं, खाने के बाद भूख नहीं लगती तो क्या करूं। डॉक्टर साहब ने बोला रात को 12 घंटे सूर्य को तपो, फिर ठीक हो जाओ। इसीलिए तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि तिथि विषय, निकम्मा बन के मत रहो। जीवन में निकम्मा बन के रहना सबसे बड़ा पाप है। जीवन का एक भी क्षण बेकार नहीं जाना चाहिए। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। जितना मनुष्य अपने आप को बिजी रखता है उतना वो हेल्दी रहता है। और जहां आपने आलस शुरू किया, आप क्या करें। एक बार हम एक स्कूल के इंचार्ज थे और स्कूल की अनेक जो समस्या होती है उसमें एक समस्या ये है, कई बार कोई टीचर आती नहीं बिना बताए लास्ट मोमेंट पर, तो फिर वो बच्चों का क्लास तो लेना है, तो देखते हैं कि कौन टीचर ले सकती है क्लास, किसकी फ्री है, उसको ले, तुम उसकी क्लास ले। तो एक टीचर को मैंने बताया 1-2 बार, तो मेरे पास बेटी आप हमको ही बताते एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, दूसरों को नहीं बताते। हमने कहा अभी ले लो, बाद में बात करें। फिर बाद में हमने बात करी, हमने कहा देखो मुझे कोई काम करवा लेना हो या तुमको कोई काम करवा लेना हो तो तुम किसके पास जाओगी? जो अपना काम करता है इसका विश्वास होगा और जो काम करने के लायक होगा। नालायक आदमी के पास जाओगे क्या? नहीं। हमने कहा जब तुम्हारे पास ज्यादा काम आता है तो ये तो अपने आप को समझ लेना कि हम लायक है, नालायक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताओ तुम लोगों को जब छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी, उसके बाद बाकी की जो क्रिसमस की छुट्टी, उन दिनों में और जब स्कूल चलती है उन दिनों में, दोनों दिन में किसमें आपको अच्छा लगता है? बोले जब स्कूल होती है तब अच्छा लगता है। कारण क्या? घर में क्यों नहीं अच्छा लगता? बोले स्वामी जी आपने हमको पकड़ दिया। मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम होता है जब मैं बच्चों के साथ पढ़ाती हूँ।
जो व्यक्ति कर्म में आनंद नहीं ढूंढता बल्कि कर्म में आनंद प्रकट करता है, उसी ने कर्म के सिद्धांत को पहचान लिया है। कुर्वन्नेव कर्माणि जिधि विशेषतगम समा, जो भी करना है प्रसन्नता से करो। रामचरितमानस में, भागवत में, वाल्मीकि रामायण में हर जगह आता है, हर्षि उर लाए। जब जब भगवान चल पड़े, ऐसे नहीं अरे बाप रे अब मुझे वहां जंगल में जाना पड़ेगा, वहां में कुछ कॉम्प्रोमाइज करूंगा, नहीं, हर्ष के साथ। ये बहुत महत्व की बात है, तब हम जी रहे हैं। इसीलिए कुर्वन्नेव कर्माणि जिधि विशेषतगम समा एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति। इस प्रकार से यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में कर्म का प्रभाव नहीं रहेगा। न कर्म लिप्यते नरे। कर्म का लेप क्या है? कर्म का लेप है जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छे कर्मों के संस्कार राग होगा, बुरे कर्मों के संस्कार द्वेष होगा। राग का फल सुख है, अच्छे कर्मों का फल सुख है और बुरे कर्मों का फल दुख है। इस प्रकार से कर्म के चक्कर में हम फंस जाते हैं। यदि हम ऐसे कर्म करें कि जिन कर्मों का हमारे अंतःकरण पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये कैसे संभव है? संभव है। कैसे? जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। कितनी बार सत्संग सुना, कोई फर्क पड़ा? इसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। किसी ने कहा आप बेवकूफ हो, उसको कह दे तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मालूम है आप तो उससे भी बढ़कर है, यह अंडर एस्टिमेट नहीं। एवं तय न अन्यथा अस्ति इतः कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य को इस प्रकार से जीवन जीने से कर्म का बंधन टूट जाता है। अथ इदानीम अविद्वान निंदा अर्थ अयम मंत्र आरभ्यते। अब जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ करके जीता है बल्कि अपने ही मर्जी से जैसा चाहे वैसे जी रहा है, उसका क्या होता है? तीसरा मंत्र, गला साफ कर लो और मेरे बाद कहो। असुर्यानाम ते लोका, असुर्यानाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः, ये के आत्मनो जनाः। ये के च जो भी कोई हो, जनाः जो भी कोई व्यक्ति हो, लोग हो, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति। वो लोग नरक में जाते हैं। कौन लोग है? असुर्या नाम लोका। वो लोग माने वो क्षेत्र अनुभूति का। असूर्य, देखो असु माने प्राण, असुर्या नाम लोका माने जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल भोग प्रधान ही जीवन जी रहे हैं। केवल उनके जीवन में एक ही है, पैसे कमाना, भोग करना, सोना, फिर पैसे कमाना, फिर भोग करना, फिर सोना। उसके सिवा जीवन में कुछ है ही नहीं। ना कभी प्रभु का नाम लिया, ना कभी यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि नहीं करी, ना कभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो जीवन क्या है? खाओ अच्छे सारे खाने को और गोबर पैदा करो, बाकी कुछ नहीं किया। एक आदमी मर के ऊपर गया, भगवान ने कहा तुमको मैंने मनुष्य रूप में भेजा था, तुमने क्या किया बताओ? भगवान ने जब पूछा तो कहता है लिखो जी, क्या मैंने 20 ट्रक चावल खाया, साउथ इंडियन हो इसलिए। अच्छा, उसके बाद मैंने 50 टैंकर दूध पिया क्योंकि पंजाबी हूँ इसलिए। अच्छा, उसके बाद 2009 से 925 बोरियां पूरे जीवन में चीनी खाई।
सब्जी तो कितने ट्रक आई मैंने गिनती नहीं रखी। ये तो तुम बता रहे खा क्या, निर्माण क्या किया? गोबर। तो पूरे जीवन में हमको यदि हिसाब लिखना पड़े तो हमने क्या प्रोड्यूस किया? गोबर के सिवा कुछ नहीं। देखो महाराज, क्या मनुष्य का जीवन केवल इसी के लिए है? अच्छे खासे खाने को बना करके गोबर बना के निकाल दो बाहर, फैक्ट्री लग गई गोबरा रंग महाराज। इसीलिए असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। ऐसे जो लोग हैं असुर लोग, असुर माने असुसु रमन्ते ये ते, जो असु माने प्राण, इंद्रिय, भोग, जो केवल भोग में ही रमण करते हैं, ऐसे भोगी जो लोग हैं वे अज्ञान से आच्छादित इस नरक में पहुंच जाते हैं। और कौन है थे? ये थे आत्महनो जनाः, जो मरने के बाद, प्रेत्य मरने के बाद वहां पहुंच जाते हैं जिन्होंने आत्महत्या करी है। अब आत्महत्या का अर्थ समझ लेना, जो वस्तु जिस कार्य के लिए हो उस वस्तु का उस कार्य के लिए प्रयोग नहीं हुआ, अन्य के लिए प्रयोग हुआ, तो उस वस्तु की हत्या हो गई। देखो, जैसे खाना दिया खाने के लिए और आप गुस्से में हो और गुस्से में आपने खाने के थाली को ढकेल दिया, नीचे गिरा दिया और चले गए, तो आपने उस अन्न की हत्या करी है। इसी प्रकार से यह जो जीवन हमको मिला है, इसी जीवन में प्रभु को अपने माध्यम से प्रकट होने का मौका देना है। लेकिन यही हमने यदि नहीं कर पाए तो हमने अपने आप का सत्यानाश किया है। देखो, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, हम ही अपने दुश्मन है और हम ही अपने मित्र है। यदि हमने इसी जन्म में आनंद को प्रकट करना, यही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, ये नहीं समझा तो। देखो, एक बार हम कहे थे मैनेजमेंट के सेमिनार में, तो वो हो गई और एक जवान लड़का था, बोले स्वामी जी ये तो प्रश्न आपने जो बताया उसके संदर्भ में नहीं है, क्योंकि आप स्वामी जी हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो पूछो क्या? पूछो। उसने पूछा, स्वामी जी हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? तो हमने पूछा कि तुम कौन हो बताओ पहले। बोले मैं इंजीनियर हूँ। कौन से ब्रांड के? सॉफ्टी? बोले नहीं। फिर ईंट पत्थर? बोले नहीं। फिर स्क्रू ड्राइवर? बोले हाँ। स्क्रू ड्राइवर माने मैकेनिकल। अब वो स्क्रू ड्राइवर का अपना क्या प्रयोजन है? उसको तो टूल बॉक्स में रखा है। प्रयोजन किसका होगा? जो स्क्रू ड्राइवर को हाथ में लेगा और जिसको किसी का स्क्रू टाइट करना हो, उसका प्रयोजन है। स्क्रू ड्राइवर का कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार से हम केवल स्क्रू ड्राइवर है, वो अपने हाथ में उठाएंगे और अपने हाथ से कुछ काम करवा लेंगे। उसके लिए करना क्या है? हमको फिट इंस्ट्रूमेंट रहना है। यदि स्क्रू ड्राइवर घटिया हो तो कोई उसको उठाएगा नहीं। इसीलिए पूर्ण साधना क्या है? हम इतने लायक बने कि परमात्मा उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमको सिलेक्ट करे। यही जीवन की साधना है। देखो, लायक बनना है। लेकिन हमारे यहाँ जितने ज्यादा नालायक होंगे उतनी आपको सुविधा ज्यादा मिलेगी। Instead of making us capable, we are making us cripple. इसीलिए कहते हैं तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कि आत्मानो जनाः, अपना जीवन इसी के लिए है। ये यदि ये नहीं कर पाए तो हमने अपने आप का सत्यानाश किया। अब यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति तद् विपर्येण विद्वांसः जनाः मुच्यन्ते तेन आत्मनः तद् कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इति उच्यते। अब जो कहा था कि जो अज्ञानी लोग हैं इस आत्म तत्व को न जानने से आत्महत्यारे से मानव हो जाते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं
जो इनके विरुद्ध प्रकार के लोग हैं, वे लोग जिस आत्म तत्व को जानते हैं, वो विद्वान को वो आत्म तत्व क्या है, कैसा है, ये बताने के लिए अब ये चौथे मंत्र को कहते हैं, गला साफ कर। अनेजदेकं मनसो जनीयो, नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत, तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत। तस्मिन्नको मातरिश्वा ददाति। ये मंत्र बहुत ही सुंदर है, एक बार हम और कहेंगे और आप इसका फिर जगत में जीवन में थोड़ा पाठ करने का अभ्यास करो। अनेजदेकं मनसो जनीयो, नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत, तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत। तस्मिन्नको मातरिश्वा दधाति। यहाँ परमात्मा का प्रतिपादन किया है। परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, उसको कैसे पहचाने, यहाँ सब की सब पहचान भगवान की बताई है। अभी थोड़ी नींद आ रही है, तो कल जब फ्रेश होके आएंगे उस समय हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा परमात्मा निकल जाएगा, आप देखते ही रहोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि